नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। समय हो चुका करंट अफेयर अपडेट का और मैं आपके सामने करंट अफेयर अपडेट के साथ उपस्थित हूँ। ठीक है, हम टॉप 10 क्वेश्चन करते हैं। सीधे वो क्वेश्चन होते हैं जो हमारी परीक्षा में आने योग्य होते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बिना फालतू के क्वेश्चनों से हमारा कोई मतलब होता नहीं है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जो सीधे तीर की तरह जाकर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। करंट अफेयर अपडेट हम प्ले लिस्ट बना चुके हैं, लगातार हमारी क्लास आती है। सुबह को 6:30 बजे करंट अफेयर आ जाता है, रात को 8 बजे जो है हमारा संविधान की क्लास आती है डेली। ठीक है, और कोई भी अगर भर्ती जो लोग अपडेट होती है तो हम उसको आपको 6:30 बजे तक प्रोवाइड करा देते हैं, या कोई भी अगर तेज घटना आती है सबसे पहले और सबसे तेज हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। ठीक है, यह है पीएम मोदी यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? नई दिल्ली में। ऐसे क्वेश्चन केवल यहाँ ही पूछे जाते हैं कि पीएम मोदी ने पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहाँ पर किया बेटा? कहाँ पर किया? नई दिल्ली में किया है बबुआ। कहाँ पर किया बबुआ? नई दिल्ली में किया बेटा। ठीक है, पीएम मोदी ने अपना पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? नई दिल्ली में। ठीक है, थीम इसकी क्या है? थीम देख लीजिए। थीम है समकालीन चुनौतियों के जवाब अभ्यास के लिए दर्शन, यानी कि समकालीन चुनौतियों के जवाब अभ्यास के लिए दर्शन। ये भी थीम याद रखना, कई बार बड़ी बड़ी थीम दे देते हैं परीक्षा में आपको। ठीक है बेटा, इसके बाद में अगर हम बात करें, पीएम मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन, ग्लोबल यानी कि पीएम मोदी ने क्या करा है? ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू किया। ये भी कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। कुछ इससे रिलेटेड है, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप अपने माइंड में रख लेना फिट करके। ठीक है, तो पीएम मोदी ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया है। पीएम मोदी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम बिहू का प्रदर्शन जो कहाँ पर किया है? सुरसजाई। कहाँ पर भैया? सुरसजाई स्टेडियम। कहाँ पर? सुरसजाई स्टेडियम, असम में। बिहू कहाँ पर है? असम में। बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। कैसा है? प्रसिद्ध त्यौहार है बेटा। तो पीएम मोदी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम बिहू का प्रदर्शन सुरसजाई स्टेडियम में किया है। बिहू, ठीक है जी, याद रखोगे। बिहू याद रखोगे, असम का खेल है। ठीक है, असम का त्यौहार है बिहू। असम का त्यौहार है बिहू। मखोटा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। मखोटा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। पाई डंडा कहाँ का है? जल्दी बताओ, पाई डंडा कमेंट्स में बताओ जल्दी, पाई डंडा कहाँ का है? ठीक है, डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। ठीक है, डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। ठीक है, अरे बात समझ में, वैसे याद कर लेना। नेक्स्ट, पीएम मोदी भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया। यानी कि पीएम मोदी ने किसका? भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का क्या करा है? अनावरण किया है। इस तरीके से क्वेश्चन हो चुका है, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, पीएम मोदी ने जो है पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में बेटा। ठीक है, थीम थी समकालीन चुनौतियों के जवाब अभ्यास के लिए दर्शन। पीएम मोदी ग्लोबल मिलेट सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। पीएम मोदी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम बिहू का प्रदर्शन कहाँ पे किया? सुरसजाई स्टेडियम में किया है, असम में। पीएम मोदी भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण क्या है बेटा? इसको याद रख लोगे आप? बताइए, इसको याद रख लोगे ना रख लोगे? चलो ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि मोस्ट ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है भाई, आशा भोसले को लता मंगेशकर, किसको? आशा भोसले को क्या मिला है? लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया जाएगा? कब किया जाएगा? 24 में। कब किया जाएगा? 24 अप्रैल को किया जाएगा भैया। कब किया जाएगा? 24 अप्रैल को घोषणा हो गई है। कब किया जाएगा? 24 अप्रैल को। आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कब सम्मानित किया जाएगा? 24 अप्रैल को किया जाएगा। ठीक, यह पुरस्कार जो है, यह पुरस्कार लता मंगेशकर की स्मृति में मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। ठीक है, मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। ठीक है भैया, और गजल गायक का नाम सुना होगा, पंकज उदास, यानी पंकज उदास का नाम सुना होगा आपने, गजल गायक है, को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर कैसा पुरस्कार मिल रहा है? मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इसके साथ साथ 3 पुरस्कार और याद कर लो आप, जो पुरस्कारों की बात कर ही रहे हो। तो अभी जर्मनी का सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है किसे दिया गया? एंजेला मार्केल को। किसे दिया गया? एंजेला मार्केल को दिया गया। 2005 से 21 तक रही थी। 4 शासनकाल देखे थे इन्होंने, 4 शासनकाल एंजेला मार्केल। चांसलर 4 साल होती, प्रधानमंत्री के बराबर, जिसे कहते हैं कुलाधिपति। क्या कहते हैं बेटा? कुलाधिपति कहते हैं इसको। ठीक है, विजडन लीडर ऑफ द डीकैट जो आविष्कार मिला वो किसे मिला? कुमार मंगलम बिरला को। किसे मिला है? कुमार मंगलम बिरला को मिला है। ठीक है, ऑस्कर 2023 आपको पता ही है, नाटू को मिला है, सर्वश्रेष्ठ गीत के रूप में नाटू को मिला है। ठीक है, ऑस्कर। ठीक है, किसे मिला है? नाटू को मिला है, ऑस्कर। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन, ये हमारे क्या थे? 2 क्वेश्चन थे यहाँ से। ठीक है बेटा, कर लोगे इनको? ठीक है, चलिए
तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आप हैंड टू हैंड नोट करते रहना, जैसे जैसे मैं आपको बोर्ड पर पहले लिखूँ फिर उसके बाद में मैं आपको उसको समझा दूंगा। ठीक है बेटा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। ठीक है, आप अपने करंट अफेयर पर भी फोकस करो, किसी दिन भी मिस नहीं करेंगे आपकी क्लास हम रेगुलरली। ठीक है, किसी दिन भी मिस नहीं करेंगे, रेगुलर क्लास आपकी चल रही हैं, चलती रहेंगी क्लासें। ठीक है, बिल्कुल सीधे तीर की तरह निकलेंगे क्वेश्चन ये बिल्कुल आपके। ठीक है, समुद्र को मंथन करके हमने ये क्वेश्चन छांटते हैं, हम समुद्र को मंथन करके। ठीक है भाई, अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, वित्त वर्ष। वित्त वर्ष बेटा कौन सा वर्ष, वित्त वर्ष। इंक तो गई, इंक डालनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। वित्त वर्ष 2022-23 कौन सा चल रहा है, 2022-23 की बात करने वाले हैं हम। किसकी बात करने वाले हैं, 2023 ही लिख लो। चलो 22 को क्या करना है, 23 लिख लेते हैं। वर्ष 2023 में एक नाम सुना होगा आपने, प्रमुख योजना के तहत, किसके, प्रमुख योजना के तहत क्या, ग्रामीण आवास योजना। कौन सी, ग्रामीण आवास योजना। ग्रामीण आवास योजना में कितनी 25% वृद्धि देखी गई है। कितनी देखी गई है, 25% वृद्धि देखी गई है। ठीक है, अगर हम बात करें 2022-23 में, 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है भाई, मैं कितने यानी कि 5.28 मिलियन आवास बने, कितने आवास बने। ठीक है भाई, अगर हम बात करें लक्ष्य की, अगर हम इसकी लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य क्या हो जाएगा, हर किसी के लिए आवास, हर किसी के लिए आवास। ठीक है, ये लक्ष्य है। ठीक है, पहले समझ लो, वित्त वर्ष 2023 में प्रमुख योजना के तहत ग्रामीण आवास योजना 25% वृद्धि हुई है। 22 और 23 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू में कितने थे, 5.28 मिलियन मकान बने हैं। और लक्ष्य जो है हर किसी को मकान है, हर किसी को मकान है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, हर किसी को मकान। ठीक है, अब इसमें अगर मकानों के मामले में बात करें तो नंबर 1 पर जो है, अगर मकानों के मामले में बात करें तो नंबर 1 पर जो है, नंबर 1 पर। ठीक है भाई, अगर नंबर 1 पर बात करें तो कौन है, एमपी। नंबर 1 पर कौन है, एमपी। नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो कौन है, यूपी। नंबर 2 पर कौन है, यूपी। नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो नंबर 3 पर कौन है, झारखंड। कौन है, झारखंड। ठीक है भाई, तो 3 राज्य नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर। अब बात करते हैं ये, अगर मैदानी भागों में, किसमें, मैदानी क्षेत्रों में आवास बनेंगे तो 60% तो करेगी कवर, कौन करेगी, केंद्र सरकार। 60% करेगी केंद्र सरकार और 40% जो करेगी वो करेगी राज्य सरकार। ठीक है भाई, मैदानी भागों में पहली बात। ठीक है, दूसरी पूर्वोत्तर में, पूर्वोत्तर और पहाड़ी, पूर्वोत्तर और पहाड़ी में जो करेगी 90% जो करेगी वो केंद्र सरकार करेगी कवर। ठीक है, और 10% जो करेगी राज्य सरकार, 10% करेगी राज्य सरकार बेटा। ठीक है, अगर हम बात करें यूटी में, यूनियन टेरिटरी में अगर देखें तो यूनियन टेरिटरी में 100% जो करेगी वो केंद्र सरकार करेगी। ये कौन करेगी, केंद्र सरकार। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए इसको, क्वेश्चन को समझ लो, बहुत अच्छा है, समझ लो क्वेश्चन को, बहुत प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2023 में प्रमुख योजना के तहत जो ग्रामीण आवास योजना में 25% वृद्धि की गई। 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना में 5.28 मिलियन मकान बने हैं। लक्ष्य है हर किसी के लिए आवास। ठीक है, अब एमपी जो है नंबर 1 पे है आवासों में, यूपी जो नंबर 2 पे है, तीसरे पे झारखंड है। ठीक है बेटा, अब क्या है, मैदान में जो है अगर जो भी मकान बनेगा, जो भी आवास बनेगा, सरकार 60% वहन करेगी। मैदान में जो बनेगा, जो भी मकान बनेगा उसमें 60% केंद्र सरकार करेगी और 40% राज्य सरकार करेगी, जिसमें भी वो आवास बनेगा। ठीक है, पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में जितने भी मकान बनेंगे उसमें 90% जो है, उसमें 90% जो करेगी वो केंद्र सरकार करेगी। 90% वहन कौन करेगी, केंद्र सरकार। 10% करेगी राज्य सरकार। ठीक है जी, और जो हमारे यूटी होंगे, यूनियन टेरिटरीज में जो आवास बनेंगे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में जो आवास बनेंगे तो उनमें 100 के 100% केंद्र सरकार करेगी, क्योंकि केंद्र के शासित है ना, वो केंद्र के अधीन है, केंद्र शासित है, इस वजह से। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्वेश्चन, या तो स्क्रीनशॉट लो या इसको लिखो, या तो इसका स्क्रीनशॉट लो या इसको लिखो, ये मतलब आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, चलो जल्दी बताओ कैसे करें। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया ना, बताओ स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो रफ कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा ये है, बहुत सिंपल, बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्या है, 8वीं भारत थाईलैंड
8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता, रक्षा वार्ता, ठीक है, रक्षा वार्ता कहाँ पर हुई? बैंकॉक में, बैंकॉक में हुई है, ठीक है जी। अब यहाँ पर मोदी जी ने क्या करा है? रक्षा उद्देश्य मुद्दों पर बात की है। किस पर की है? मुद्दों पे। दूसरा लक्ष्य क्या है यहाँ पर? उद्योग को रक्षा समझौता बनाना। तीसरा बात क्या है यहाँ पर है? तीसरा क्या है? रक्षा उपकरणों का व्यापार, ठीक है भाई, ये 3 बात याद रखना। यानी कि यहाँ ध्यान दो, 8वीं भारतीय थाईलैंड बैंकॉक कब में हुई है? कौन सी वार्ता? रक्षा वार्ता। कहाँ पर हुई है? बैंकॉक में हुई है बेटा। कहाँ पर हुई है? बैंकॉक में, ठीक है, बैंकॉक में। यानी कि थाईलैंड की राजधानी कौन है? बैंकॉक। बैंकॉक में हुई है। मोदी जी ने रक्षा उद्देश्य के मुद्दों पर बात की यहाँ पर, ठीक है। उद्योग को रक्षा समझौता बनाया, ठीक है, क्या बनाया? उद्योग को रक्षा समझौता बनाया और रक्षा उपकरणों का व्यापार करने की यहाँ पर बात की है, ठीक है भाई। ये बात भी आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए, ठीक है, नोट करो इसको, कैसे भी करो, ठीक है। क्या करा है इसमें? 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता बैंकॉक में मोदी जी ने जो है रक्षा उद्देश्य मुद्दों पर बात करी है, उद्योग को रक्षा समझौता बनाया है और रक्षा उपकरणों का व्यापार यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ, क्योंकि आज के मामले में जो है ना, हम आज जो है ना, हम रक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, ठीक है, और हम सेना के मामले में, उपकरण के मामले में तीसरे नंबर पर है। और हमने सबसे ज़्यादा व्यापार जो करा है रक्षा समझौतों से, यानी कि हमने जो रक्षा उपकरणों से सबसे ज़्यादा व्यापार करा, किसके साथ करा है? अमेरिका के साथ व्यापार करा। किसके साथ करा बेटा? अमेरिका के साथ व्यापार करा है, ठीक है, ठीक है भाई, अमेरिका के साथ हमने व्यापार किया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, फुर्ती से करे जाओ, कम समय में बहुत कुछ जानकारी करनी है आपको, बहुत कम समय में, ठीक है भाई। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैं आपको बता देता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन क्या है? यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने क्या करा है? ने पदोन्नति में जो है क्या काम करा है? दिव्यांगों को कितना आरक्षण? दिव्यांगों को, जो दिव्यांग कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को 4% का आरक्षण दे दिया है। आरक्षण की घोषणा कर दी है, ठीक है। किसकी घोषणा करी है? 4% आरक्षण की। कितने? महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में किन्हें? दिव्यांगजनों को, ठीक है भाई, दिव्यांगजनों को। जो सीधी भर्ती है 75% का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, उनके बाद जो सीधी भर्ती है 75% क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे होंगे तब, ठीक है। अब सरकार ने जो है एक काम और करा है। सरकार ने दिसंबर 2022 में, कब? दिसंबर 2022 में क्या काम कर दिया है? दिव्यांग विभाग की स्थापना की है। किसकी भाई? दिव्यांग विभाग की क्या करी है? विभाग की स्थापना करी है। इसको भी छापो, ठीक है जी। महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में जो है दिव्यांग कर्मचारियों को 4% का आरक्षण की घोषणा की है, जो 75% की सीधी भर्ती के क्राइटेरिया से बाहर आ रहे हैं। सरकार ने दिसंबर 2022 में जो है क्या काम करा है? दिव्यांग विभाग की स्थापना की है, ठीक है। सबसे ज़्यादा दिव्यांगों की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा दिव्यांगों की बात करें तो वो कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। उसके बाद में बात करें तो कहाँ पर हैं? दिल्ली में। उसके बाद में कहाँ पर? दिल्ली। उसके बाद में अगर हम बात करें तो कहाँ पर हैं? यूपी में, ठीक है। तो याद रखना, नंबर 1 पे महाराष्ट्र, नंबर 2 पे दिल्ली है, नंबर 3 पे क्या है? यूपी। नंबर 1 पे क्या है? दिव्यांग महाराष्ट्र में, नंबर 2 पे कहाँ पे? दिल्ली, नंबर 3 पे कहाँ पर? यूपी में, ठीक है। दिव्यांगों की इतनी बात और कर लो। छापो इसको, जल्दी छापो, बिल्कुल छापो इसको, अच्छे से नोट कर लो, ठीक है भाई। परीक्षा बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यही पूछ लो सबसे ज़्यादा दिव्यांग जो है वो कहाँ पर है? दिव्यांग कर्मचारी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ठीक है। दिव्यांग कर्मचारी सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पर है, ये देख ले, पूछ ले तो, ठीक है भाई। क्वेश्चन तो कुछ भी का आ सकता है ना यहाँ से, परंतु एग्जाम बेस होना चाहिए, ठीक है। कर दे रफ, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एनर्जी के साथ पढ़ोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। अगर मैं ही सोचता को पढ़ा लगूँ कि क्या महाराष्ट्र ने दिव्यांगजनों को ऐसे, तो क्या तुम्हारा मन करेगा पढ़ने? नहीं करेगा ना पढ़ने मन, जब तक एनर्जी ना हो, बिल्कुल जुनून बढ़िया वाला ना हो, जब तक कैसे मन, क्योंकि एक मतलब एक वो होता है ना, हैंगओवर चढ़ा हुआ, वो होना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। हम पूरा दिन भी अगर पढ़ाते रहेंगे तो यही जुनून रहेगा हमारा, क्यों? क्योंकि हमारा पैशन है, हमारा शौक है, ठीक है भाई। तो देखिए क्या है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट में बात करते हैं। डेविड वार्नर का नाम सुना होगा,
डेविड वार्नर का। डेविड वार्नर का नाम सुना होगा। डेविड वार्नर आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले विदेशी खिलाड़ी बने। कैसे खिलाड़ी बने? विदेशी खिलाड़ी बने, यानी कि सबसे ज़्यादा जो विदेशी कप्तान रहा है वो डेविड वार्नर रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करी है। और अब तक कितने मैचों में करी है? 75वें मैच में। 75वें मैच में कप्तानी कब करी है? लास्ट अभी हाल ही में किस में हुआ था? दिल्ली, ठीक है, दिल्ली और KKR, यानी कि कल कहाँ पर हुआ? KKR और दिल्ली में हुआ था, ठीक है भाई। 75वें उसमें किया। इसका मतलब ये वर्तमान में दिल्ली का कप्तान है। जबकि 2013 में इन्होंने दिल्ली की कप्तानी से शुरू किया था। किससे करी थी अपना पदार्पण? दिल्ली के कप्तान के रूप में। परंतु फिर क्या हुआ? 2014 में हैदराबाद के कप्तान बन गए थे। किसके? हैदराबाद के कप्तान बन गए थे। किसके? हैदराबाद के कप्तान, ठीक है। और इनको 2 साल जो है बाहर भी रहना पड़ा, ठीक है, 2 साल जो है बाहर भी रहना पड़ा। तो ये बात आपको याद रखनी है। उस बात को छोड़ो, पहले इस पर ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, क्या इंपॉर्टेंट है? डेविड वार्नर ने आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले विदेशी खिलाड़ी के रूप में ये क्या है? 75 मैचों में जो है इन्होंने कप्तानी करी है। 75 मैचों में ये कप्तानी की है। और दिल्ली और KKR का 75 मैच था। दिल्ली और KKR का 75 मैच था। और 2013 में दिल्ली की कप्तानी की तरफ से जो है इन्होंने पदार्पण किया है। किसकी तरफ से किया है? ये पदार्पण किया है, ठीक है भाई, हो गया बात। अब 2014 में जो है हैदराबाद के बाद कप्तानी कर रहे हैं, अब फिर ये दिल्ली में आ गए हैं, ठीक है भाई। अब ये फिर दिल्ली में आ गए हैं, ठीक है। रफ कर दें? बताओ, जल्दी बताओ, रफ कर दें ना? चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूयॉर्क के पहले, क्या है ये? न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन? मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन? रोबन बिल्सन बने। कौन बने? रोबन बिल्सन, ठीक है, याद रखना, रोबन बिल्सन। 2017 में कुछ इनकी बात कर लेते हैं। 2017 से शीर्ष अदालत में, ये कहाँ पर? शीर्ष अदालत में ये क्या काम कर रहे थे? कोर्ट ऑफ अपील, यानी कहाँ पर? कोर्ट ऑफ अपील एसोसिएट न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। देखो, मेहनत करोगे तो मिलेगा कुछ ना कुछ। इन्होंने मेहनत करी, मिल गया इनको भी। देखिए, मेहनत करी इन्होंने, मिल गया, ठीक है। तो मेहनत करोगे तुम्हें मिलेगा। क्या है? न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश के रूप में। कैसे? अश्वेत यानी कि काले, ठीक है। अश्वेत मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन बने हैं? रोबन बिल्सन बने हैं, ठीक है। 2017 से काम कर रहे हैं कहाँ पर? शीर्ष अदालत में, ठीक है। कोर्ट ऑफ अपील एसोसिएट के रूप में न्यायाधीश के पद पर कैसे कार्यरत हैं? कौन से? कोर्ट ऑफ अपील में एसोसिएट न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। भैया, इसको अच्छे से नोट करना आप, ठीक है। चलिए, कैंसिल कर दें, रफ हो गया? बताओ, जल्दी बताओ, हो गया काम यहाँ से? बहुत बढ़िया। चलिए, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल बबुआ, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा क्वेश्चनों में। एक एक क्वेश्चन ऐसा है ना, मज़े वाला बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मोस्ट है भाई, ये भारत में अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फसल बीमा योजना, छाप लो इसको। फसल बीमा योजना के लिए कर्नाटक जो है, कर्नाटक को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया है। कैसा पुरस्कार मिल गया? राष्ट्रीय पुरस्कार। इसे हम कह सकते हैं PMFBY, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। शुरुआत कब की गई थी बेटा? 2016 में की गई थी। 2016 में की गई थी, ठीक है।
और अगर मैं यहाँ से बात करूँ, तो नंबर 1 पे जो यहाँ पर शीर्ष स्थान जो है वो किसका, कर्नाटक का है। क्योंकि ये योजना चलाई कब जाती है, ये चलाई जाती है प्राकृतिक आपदा के लिए। प्राकृतिक आपदा में फसल बेकार हो जाए, कीटों के द्वारा फसल बेकार हो जाए, ठीक है, रोगों के द्वारा फसल बेकार हो जाए, तब ये इसमें मिल जाता है आपको आरक्षण यहाँ, ठीक है। और सबसे ज़्यादा भुगतान जो करा वो कर्नाटक ने करा। क्यों? कर्नाटक ने जो करा है सबसे ज़्यादा भुगतान क्यों करा है भैया? कर्नाटक ने करा है 5.66 लाख लोगों के लिए 687.4 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया भाई। कितने का? 687.4 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया इन्हें कर्नाटक ने। देखो कितना दम है इसमें, कितना दम है कर्नाटक में, देखो कितना काम अच्छा करा है इन्होंने यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ आवेदन की, तो 2021 में आवेदन जो थे ये 16 में शुरू की गई थी, और 2021 में आवेदन जो थे बेटा वो थे 16.15 लाख नामांकन कर दिए थे। इतने नामांकन हुए थे 2021 में इसके, ठीक है भाई, 2021 में। तो फसल बीमा योजना के लिए कर्नाटक को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है भाई, शीर्ष पे है भुगतान करने में। PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी। प्राकृतिक आपदा, कीटों और रोगों के लिए जो है ये जानी जाती है, यानी इसके लिए ये बीमा होता है। कर्नाटक ने 5.66 लाख किसानों के लिए 687.4 करोड़ का भुगतान करा है। 2021 में 16.15 लाख नामांकन हुए थे इसमें। बताओ, ये होता है, इस काम के लिए ना बहुत बड़ा दिल चाहिए सरकार को, बहुत बड़ा दिल चाहिए इतना काम करने के लिए। टिच्चू सरकार नहीं कर सकती कोई भी इसका काम, ठीक है, इतना बड़ा काम नहीं कर सकती टिच्चू सरकार कोई भी, ये बहुत बड़ा दिल चाहिए इस काम करने के लिए बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाने वाले हैं हम, कौन सा है, एक सेना के ऊपर क्वेश्चन था, हाँ, चीनी भाषा के लिए। तो क्या आगे भारतीय सेना, यानी कि कौन सा है, भारतीय सेना ने तेजपुर विश्वविद्यालय के साथ क्या करा है, समझौता किया है। क्या किया है? समझौता, ठीक है। अब ये क्यों करा है, समझौता क्यों करा है भैया? ये समझौता क्या है, चीनी भाषा के प्रशिक्षण के लिए, चीनी भाषा प्रशिक्षण के लिए, चीनी भाषा प्रशिक्षण के लिए किया गया है। और इसमें जो होंगे ना 16 सप्ताह का काम है ये। कितने सप्ताह का काम है? 16 सप्ताह का प्रशिक्षण होगा। कैसा होगा? 16 सप्ताह का प्रशिक्षण होगा भैया, ठीक है। और इस विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, तेजपुर विश्वविद्यालय की, तो स्थापना हुई थी 1994 में। कब हुई थी? 1994 में। छापो इसको भी, कब हुई थी स्थापना? 1994 में हुई थी, ठीक है भाई, 1994 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं कह सकता, थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत दम है इस क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा बहुत दम है इस वाले क्वेश्चन में भैया। इतना तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा दम है, बहुत दमदार है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा भारी वो नहीं क्वेश्चन। इसका भाई कहाँ गया कैफ यार? अच्छा, कैफ सामने रखा है, इसका मतलब बहुत मेहनत हो गया, आज पूरा दिन हो गया, ठीक है। चलिए, हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ही वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है भाई। सब लोग ईद मना रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं पढ़ाई, ठीक है, ऐसे ही होगा काम, ठीक है। चलिए, क्या है भाई, अब हम बात करते हैं शिलोंग में, यानी कि किस में? शिलोंग में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है। बनाया जा रहा है। इंडोर का मतलब जो अंदर गेम खेले जाते हैं, एक होता है आउटडोर, जैसे क्रिकेट है आउटडोर का, इंडोर जो है कैरम हो गया, ठीक है, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया आपका। तो ये कौन से होते हैं? इंडोर गेम होते हैं बेटा, जो इंडोर मतलब अंदर खेले जाते हैं। आउटडोर जो होते हैं जो बाहर खेले जाते हैं, फील्ड की जरूरत होती है इसके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है, खेल कौन कौन से होंगे? इसमें बास्केटबॉल होगा मेरे लाल। दूसरा खेल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या होगा? यहाँ पर इस कैप्स होता है एक गेम, वो होगा। तीसरा गेम अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? बैडमिंटन होगा, ठीक है, बैडमिंटन। चौथे खेल की अगर हम बात करें तो वॉलीबॉल होगा। क्या होगा? वॉलीबॉल होगा, ठीक है भाई, वॉलीबॉल होगा, बैडमिंटन। फिर एक अगर हम बात करें टेबल टेनिस होगा। क्या होगा? टेबल टेनिस गेम होंगे। ये होंगे सारे गेम, इसमें ये होंगे सारे गेम, ठीक है। इस स्टेडियम में जो क्षमता होगी वो 30,000 आदमियों की होगी।
कितने, इतना बड़ा इंडोर स्टेडियम होता नहीं है। अगर हम बात करें किसने की है तो मुख्यमंत्री कौन है, कौन है भैया मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कौन है जी, के संगमा, कौन है, के संगमा, कौन है मुख्यमंत्री, के संगमा, इन्होंने ये उद्घाटन किया, ये घोषणा की है इन्होंने, ठीक है, शिलोंग के, ठीक है। मेघालय का एक शहर है, कहाँ का है, मेघालय में, कहाँ पर है, मेघालय, ठीक है। शिलोंग में क्या है, असम राइफल, असम राइफल्स का हेडक्वार्टर है, ठीक है, असम राइफल का हेडक्वार्टर है, ठीक है भाई। छाप लिया इसको, बताओ छाप लिया है, छापा नहीं छापा। शिलोंग में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है, ठीक है। बास्केटबॉल इस कैप्स होता है, बैडमिंटन होता है, वॉलीबॉल होता है, टेबल टेनिस इसके लिए खेला जा रहा है, क्षमता है 30,000, ठीक है। मुख्यमंत्री के संगमा और मेघालय में ये है, और इसमें असम राइफल का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर जो था यही था मेरे हिसाब से मोस्ट जो था, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन, बट मेरे हिसाब से मोस्ट यही था, ठीक है। तो दोस्तों सभी लोग जो है अपने अच्छे से ईद मनाओ, क्योंकि आप अपना करंट अफेयर अपना हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप बहुत खुशी से जो अपने त्यौहार को मनाइए, ठीक है। और मिलते हैं नए करंट अफेयर अपडेट के साथ, और नई कोई भी हम क्लास करेंगे, कोई अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले बताते हैं। मगर जिन भाइयों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सबसे पहला काम आपका ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान तो है नहीं, ठीक है। फायदा ही हो सकता है, कोई ना कोई ऐसी जानकारी मिल जाएगी जो कि आपको नहीं मिली आज तक, ठीक है भाई। तो चलो मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।